हेलो बच्चों। देखो, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स, उसमें कुछ चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आगे हमारा टॉपिक जो आता है दैट इज यूनिट कन्वर्जन। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने पिछला सेक्शन किया था उस पर कुछ अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये सबसे पहले आता है नीट 2023 का क्वेश्चन। देखो, नीट 23 का क्वेश्चन लिखा है। इसमें लिखा है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इन द इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू एक्स बाई डेंसिटी। ओके, अब हमें एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला इसमें निकालना है। तो एक्स के केस में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फोर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी। F इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी को डी। तो ठीक है, तो डेफिनेटली F इंटू डी विल बी एक्स। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है। फोर्स का होता है M1L1T-2। और डेंसिटी, आई होप तुमने डेफिनेशन जो पढ़ी है छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अच्छा, मास के लिए m हो गया, वॉल्यूम जो होता है वो होता है मीटर क्यूब के अंदर, मतलब L⁻3। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है M1L3T-2। सॉरी, T0 की तो है ही नहीं रसमें, है ना। ओके, अब आते हैं x के। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ f, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ d एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x। यहाँ से एफ का हो गया M1L1T-2। उसके बाद डी का फॉर्मूला हो गया M1L3T0। ये एक्स का फन बनेगा, देखते हैं जरा। 1 m⁻1 तो ये हो जाएगा m⁻2, L⁻1, और यहाँ पर है -3, सॉरी, यहाँ -3, ये -3, 1 - 3T-2। ओके, अब देखो क्या बनता है, ये M2L-2 एंड T-2। ये डैमेज फॉर्मूला एक्स का बना। लेट्स चेक इट। आंसर क्या है, सी M2L-2 T-2 बराबर। हमने कर लिया एक सवाल। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2025 का है, अप्रैल 2 शिफ्ट। थोड़ा टफ पेपर था ये। EMLG, ई क्या है, एनर्जी, एम मास, एंगुलर मोमेंटम। ये तुम्हारी नई चीज है, तुम आराम से इसका डीएफ जो है, डायमेंशन फॉर्मूला यू कैन सी इन योर मॉड्यूल इजीली। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का हमने पहले निकाला था, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, EL² बाई M5 जी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें ई का हमें पता है और मास का हमें पता है। एल जो है डायमेंशनल एंगुलर मोमेंटम, इसको लिखते हैं MVR। बाद में पढ़ोगे ऑफ कोर्स, 11th में आएगा। एम है मास M1, वी वेलोसिटी L1T-1, और आर रेडियस होता है L1। तो ओवरऑल ये बन जाता है M1L2T-1। ठीक है, और जी का फॉर्मूला जो है, जी का डायमेंशन फॉर्मूला, ये एक काम करते हैं कि हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, याद करना रटना कोई बहुत जरूरी नहीं होता है, मैंने तुम्हें पहले बताया है। देखो, अब यहाँ से जी का डायमेंशन फॉर्मूला हम ऊपर चाहते देखते हैं। ये लिखा M-1L3T-2।
m-1 L3 t-2 L3 t-2 m-1 L3 t-2 एक बार चेक कर लेते हैं। m-1 L3 t-2 ठीक है। अब चलते हैं जरा इस फॉर्मूले पर। एनर्जी का है m1 L2 t-2 और L मतलब एंगुलर मोमेंटम का है m1 L2 t-1 का स्क्वायर। नीचे है मास, मास की पावर 5 बस। अब जी पे आते हैं। जी है m-1 L3 t-2 और उसके ऊपर है स्क्वायर। अब आराम से पहले चीजों को सॉल्व करते हैं। m1 L2 t-2 और स्क्वायर करते हैं इसका m⁻², L⁻⁴। देखो पावर डबल हो जा रही है, t⁻²। और नीचे है m�5। और इधर से इसका स्क्वायर होगा तो m⁻², L⁻⁶, t⁻⁴। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर m⁻1 और ये 2 प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। नीचे दोनों जब आएंगी ऊपर तो साइन चेंज करेंगे, -5 और +2। गॉट इट। अच्छा ऊपर L2 L4, L2 +4, नीचे है 6, ऊपर आएगा -6 होगा। लास्ट में टी पर -2 -2, t⁻², और नीचे -4 है, ऊपर प्लस का होता है। अब ये जो बना देखो 1 + 1 2, 2 + 2 5, 5 - 5 0, 4 + 2 6, 6 - 6 0, t-2 -4 + 4 t⁻0, यानी कि डायमेंशन लेस। अब डायमेंशन लेस उसमें से क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी उसमें कौन सी दी है। This is question number just एंगल, लेंथ, मास, टाइम। ये तो डायमेंशन है। एंगल, एंगल मैंने बताया था, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की डेफिनेशन होती है, एंगल की बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो होती है आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क को किस में नापोगे? मीटर में। रेडियस को किस में नापोगे? मीटर में। कुल मिला के क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। m0, एल एल है नहीं, टी है नहीं, तो m0 L0 t0 माने आंसर क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए। क्लियर। और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। जेई के क्वेश्चंस कभी कभी उठ के नीट में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। The potential energy of a particle varies with distance x from a fixed point as u equals to a root x by x square plus b। अच्छा चलते हैं। अब इसने a और b पूछा है, तो इसमें देखो एक चीज क्या करनी है। देखो यहां से आते हैं, u इज इक्वल टू a रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पे एक बात देखो कि ये जो भी b है वो एक्स स्क्वायर में ऐड होगा। अच्छा अब जरा देखते हैं कि x क्या दे रखा है। x इज डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर किस में ऐड हो रहा है? बी में ऐड हो रहा है। मीटर स्क्वायर अगर बी में ऐड हो रहा है तो बी की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए? सेम, क्योंकि ऐड हो रहा है। तो बी का जो फॉर्मूला है वो तो सीधा सीधा मीटर स्क्वायर मैंने L2 बन गया। m0 भी लिख लेते हैं, L0 मतलब ये बना m0 L2 t0, ये बन गया। बी का आ गया। अब हमें ए का निकालना है। देखो
यू माने एनर्जी, मैंने कहा था कोई सी भी एनर्जी उठाओ, m1l2t-2। अब राइट साइड देखो, डायमेंशन में ध्यान देना, एक ही डायमेंशन मुझे चाहिए, रूट एक्स। एक्स कौन है? लेंथ। लेंथ का रूट, रूट मतलब पावर 1/2। और नीचे एक्स स्क्वायर, और ये दोनों के डायमेंशन सेम है, डायमेंशन लिखेंगे L2 जो वहां पे आ गई थी। अब यहां से मुझे एक ही डायमेंशन निकालनी है, तो बस बाकी चीजों को सिर्फ कैलकुलेट करना है। m1l2t-2, और इधर से L2 ऊपर चला जाएगा, नीचे L की पावर 1/2 यहाँ आ जाएगी, और ये रहा A। अब बस सॉल्व करना है, m को छेड़ना भी नहीं है। m1l की पावर ऊपर देखो, 2+3+2, सॉरी नहीं 2 है, सॉरी 2+2, 2+2, और नीचे पावर 1/2 मतलब -1/2, और लास्ट में t की पावर -2। दिस शुड बी df ऑफ a। तो ये बना m1, दो और दो चार, चार में से गया 1/2, तो 3:1/2 बना 7/2। m1 l7/2 t-2, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे लेकर चलते हैं। 7/2 ये आंसर। अब लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने तुम्हें 7 लिखवाई थी, याद करो, मैंने इसमें डेरिवेशन और ये सब कुछ भी बताया था। इसमें भी 3 लिखी, मैं वो भी क्लास में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, यू वांट, ओके। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक क्वांटिटी, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि Q बराबर NU। Q बराबर NU मतलब कोई क्वांटिटी है, इसको ऐसे समझो, जैसे कोई क्वांटिटी है, इसको मैंने उस दिन समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, कोई फिजिकल क्वांटिटी है किसी एक सिस्टम में, उसका नंबर है N1 और यूनिट है U1। जैसे मान लो 10 मीटर ले लो, तो 10 नंबर हो गया और मीटर यूनिट हो गया। अब इसी को मान लो सेंटीमीटर में वो लिखना चाह रहा है, तो ये हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो गए। ये हो गया, ये 1000 सेंटीमीटर, यानी कि N2U2 बन गया ये। ऐसे कोई तीसरी यूनिट भी हो सकती है N3U3, ऐसे कोई चौथी यूनिट भी हो सकती है, कोई फीट में मेजर कर रहा है, कोई किलोमीटर में, कैसे भी मेजर कर सकते हैं। तो Q जो है, जब उसको मेजर करेंगे तो कुछ भी लिखें N का, तो दिस विल रिमेन ए कांस्टेंट, क्वांटिटी तो वही है, तो इसलिए लिखा है Q बराबर NU। NU इज अ कांस्टेंट। इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन जो बनता है, और इस पर बेस्ड मैं इसको दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पहला देख लीजिए स्ट्रेट अवे। A physical quantity is measured and its unit is found to be Nu, where N is numeric value used in unit. Then which of the following relation is true? Definite सी बात है, Nu कांस्टेंट है, तो N प्रोपोर्शनेट टू 1/U होगा। देखो कैसे, अगर मैंने लिख दिया Nu इज ए कांस्टेंट C, तो N इक्वल्स टू C/U, या मैं लिखूं प्रोपोर्शनलिटी में N प्रोपोर्शनेट टू 1/U। ये सीधा सा इसका आंसर। अब इस पर भी इसको क्वेश्चन यूनिट कन्वर्ट मुझे करना है। जैसे बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है कि फोर्स का एक यूनिट जो एम केस में है वो न्यूटन है। फोर्स का जो यूनिट है एम केस सिस्टम में, एम केस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन में बनता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में ये है ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको न्यूटन बोलते हैं और इसको बोलते हैं डाइन। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि भाई सपोज करो कि 10 न्यूटन में कितने डाइन्स हों। अब ये हो गया N1, ये U1, ये N2, और ये U2। अब इसका कन्वर्जन कैसे हुआ, एक बात तो क्लियर है कि 10 न्यूटन
हमें नहीं पता N2 कितना है, डाइन ये यूनिट हमें पता है। न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम, चाहे तुम ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने क्लास में कराया था, तो चाहे डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं। किलोग्राम मीटर कन्वर्जन में थोड़ा सा आसान रहता है, अपॉन सेकंड का स्क्वायर। उधर N2 हमें नहीं पता, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। देखो हमें आंसर चाहिए N2 का, हमें कन्वर्ट करना है इसको, हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, तो डाइन को निकालना है तो न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे। अब सपोज यहाँ सीधी सी बात पकड़ो, 1 किलोग्राम, ये एक ऑटोमेटिकली, जिसमें किलोग्राम लिखूं कहीं पे तो डेफिनेटली सब एक ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये तो चीज समझते ही हो, जैसे मैंने लिखा कुछ भी लिखा मैंने तो वन ऑटोमेटिकली सब मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं पहले जरा उस पर आओ। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड ही रहता है, टाइम कभी चेंज नहीं होता, इसलिए टाइम की कोई अलग यूनिट कभी बनाई ही नहीं गई, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग टाइम हो जाता है। ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर, तो मेरे पास सिर्फ नंबर बचे 10⁻3, 1100। जीरो कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 10⁻6 बना इंटू, यानी कि 10 न्यूटन में 10⁻6 डाइन्स होते हैं। ये कन्वर्जन, गॉट इट। थैंक यू।